हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 9th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। ठीक है, और ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है या पीरियडिक 2 भी बोल सकते हैं आप, 2025 और 26 का। आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स का और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 है। सेक्शन ए में हमें मिलेंगे 20 MCQs। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपने पहले ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी। पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, जो करेक्ट है मैं उसको बता दूंगी आपको। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है ना, वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्या है वो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 इज रिटन इन द जर्नल फॉर्म देन a प्लस बी माइनस सी इज। तो ये क्या होगा हमारा? 102 होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर है द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट ईच अदर। तो कहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे से? ओरिजिन पे मिलते हैं, जिसका 0 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डी। फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 7/12 इज, ये होगा नो जीरो। बात समझ में आ गई? क्या होगा? नो जीरो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है जीरो, ये तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ए और एन। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल होगा, ये बच्चे ने गलत कर दिया, ऑब्ट्यूस नहीं होगा, एक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर द नंबर ऑफ डायमेंशन ए पॉइंट हैज़। तो नंबर ऑफ डायमेंशन ए पॉइंट हैज़, पॉइंट में तो कुछ डायमेंशन होते ही नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा, ये हो गया हमारा 0। 7th वाला क्वेश्चन, उसमें लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ। तो किसको प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है? थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ कोऑर्डिनेट ऑफ ए -2 and 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी 3 and 5 देन एब्सिसा ऑफ ए प्लस एब्सिसा ऑफ बी इज। दोनों के एब्सिसा को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 हैज़। देखो, किसी भी इक्वेशन के अगर वो 2 वेरिएबल है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फिर आया इफ़ 2√2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम √2 देन द रिजल्ट इज। तो इसमें रिजल्ट आपका √2 आ जाएगा। समझ गए? फिर नेक्स्ट है मेजर ऑफ एन एंगल इज सप्लीमेंट ऑफ इट्ससेल्फ देन द मेजर ऑफ द एंगल इज। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर वो उसके इक्वली है तो कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमारा x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है √18 कैन बी रिटन एज। √18 को कैसे लिख सकते हैं? 3√2 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पी और ब्रैकेट के अंदर है t इज इक्वल टू t² माइनस 2t देन p माइनस 1 इज। तो यहाँ पर हमारा जो है ये ऑप्शन बच्चे ने गलत कर दिया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, ये रॉन्ग कर दिया है। फिर आया पी ए बी, मतलब p के कोऑर्डिनेट ए बी हो गए, वेयर a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 लाइज इन द। तो किस कोऑर्डिनेट में आएंगे? वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √5x इज। ठीक है, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। ठीक, फिर है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू, ये तो तुम्हारी आइडेंटिटी आ गई, क्या होगा? 3abc। फिर है कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 52, क्या करोगे? 90 से माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 48। तो ये वाला हो गया। अब आते हैं आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम जाएंगे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो आप क्या दे रखा है, 19 है हमारा। यहाँ दे रखा है इफ़ एंगल्स ए एंड बी फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ए इज इक्वल टू 40 डिग्री और बी इज इक्वल टू 150। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अगर लीनियर पेयर बोल रहा है तो सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और जब 150 और 40 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 190। तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये फॉल्स हो गया। फिर रीज़न वो दे रहा है सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज़ 180। रीज़न बिल्कुल सही दिया है।
तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। हम पीछे जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा असर्शन तो फॉल्स हो रहा है लेकिन रीज़न ट्रू हो रहा है, तो यहीं पे हम डी वाला जो ऑप्शन है इसमें डी को लिख देंगे, ठीक है। डी वाला होगा इसमें। फिर 20 में दे रखा है ऑन सिंप्लीफिकेशन 3 + √2 गिव्स एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और रीज़न दे रखा है ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज़ इरेशनल नंबर। तो ये भी बिल्कुल कैसा है, सही है। तो हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ए वाला दे रखा है ना, इसमें इधर रखना बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसमें ए वाला जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम यहाँ पर सेक्शन बी जो 2 मार्क का, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको आगे के आंसर भी बता दूंगी, लेकिन खुद से पहले ट्राई कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारा P/Q की फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। 9th क्लास के ना हर एक क्वेश्चन पूरी बुक सॉल्व कर चुकी हूँ मैं, और NCERT के जितने भी क्वेश्चन है 1 शॉट भी मिल जाएंगे आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो भी मिल जाएंगी, पूरी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब सिर्फ NCERT नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पलर से भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, RD शर्मा के भी, RS अग्रवाल के भी, तो बहुत मटीरियल है मेरे चैनल पर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, इसको हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो बताना है हमें। या फिर यहाँ दूसरा आ जाता है एक्सपेंड 2y - m + 3 का होल स्क्वायर। फिर आता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a -24 फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका लाइन्स एंड एंगल से, या फिर ये कर दो। देखो इसमें भी चॉइस मिल गई, इसमें भी चॉइस मिल गई, दोनों में चॉइस मिल गई। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के तब करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी। पेपर बहुत ईजी है, बहुत सिंपल पेपर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देख लो क्या लिखा है, फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, 2 सॉल्यूशन मांग रहा है। सेक्शन सी शुरू हो जाता है, और इसमें जो है आपके 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पढ़ो इसको क्या दे रखा है। If a transversal intersect 2 lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the 2 lines are parallel। यहाँ तो तुम्हें 2 लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, या फिर ये कर सकते हो, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसको तुम्हें बताना है कि एंगल, ये तो तुम्हारा NCERT का ही क्वेश्चन उठा के रख दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते जाओ और करते जाओ, ठीक है। खुद से पढ़ो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद आप कर पाओगे। यहाँ पर देख लो, अब ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट। बहुत ईजी है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और नहीं आता तो चैनल पे एक बार सर्च मारो तो आपको मिल जाएगा, आंसर सबके मिलेंगे। फिर देखो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये भी तुम्हारा NCERT से उठा के रख दिया है ना। फैक्टराइज द यूजिंग, ये भी। फिर आता है इफ़ x = √2 - 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x का क्या दे रखा है, होल क्यूब। ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर। फिर प्रूव द 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। या फिर ये आप कर सकते हो, इसके नीचे दे रखा है। फिर सेक्शन डी शुरू हो जाता है, इसमें 4 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच, मतलब एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क का है। ये करना है m - n = 1 आपको दिखाना है ना। बहुत इजी क्वेश्चन कर सकते हो बड़े आराम से। फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p x = 2 एंड y = 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझो, उसके बाद ही करोगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं दिखानी। ये भी तुम्हारा ये RD शर्मा का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, मेरे चैनल पे ये भी मैंने सॉल्व कर रखा है, ये वाला भी कर रखा है, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ईजी पेपर बनाया है, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है ये, और फिर शुरू होगा हमारा सेक्शन ई। तो सेक्शन ई आप देख लो, सेक्शन ई में जो है 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो पहले ऊपर पढ़ लो कि क्या दे रखा है, उसके बाद नीचे के क्वेश्चंस पे जाओ तो आप खुद से कर पाओगे, ठीक है।
तो पहले आप इसको पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे। समझ गए? उसके बाद आ जाता है आपका ये नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 37। उसके बाद 38 यहाँ ग्राफ दे रखा है। कितना इजी, मतलब बिल्कुल लड्डू पेपर बना के रखा है। ये हो गया। ये आपका ना कोऑर्डिनेट ऑफ पी एम क्या है यार, इतना इजी पेपर है, बहुत सिंपल पेपर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो ज़रूर करें मेरे चैनल पे। आपको मतलब लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, दो स्कूल के, हाफ ईयरली के, एनुअल के हैं, पीरियोडिक के, सब मिलेंगे।